दोस्तों, मैं अल्पना हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी चल रही है आपकी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है और साथ में जो व्याख्या है वो भी करवाई जा रही है, जो इम्पोर्टेंट व्याख्या है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। रिवीजन के तौर पर है, रिवीजन करिए, बहुत ही अच्छी क्लास है आपकी। और अगर आपने इसके पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो टॉपिक वाइज मैंने कंप्लीट करवाया है, प्लेलिस्ट बनी है, प्लीज़ उसको जाकर देखिए। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है वो। तो 15 नंबर का मैंने कंप्लीट करवा दिया था। और ये टॉपिक कौन सा था? ये टॉपिक था नाटक एवं एकांकी का। कौन सा टॉपिक था? नाटक एवं एकांकी का। इसके पहले निबंध टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाया है, उसमें 60 क्वेश्चन थे। नाटक एवं एकांकी में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। 15 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गया था। 16 नंबर है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और इसके रचनाकार हैं। तो करुणालय जयशंकर प्रसाद, अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सिया राम शरण गुप्त या अंधायुग धर्मवीर भारती। तो गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और इसके रचनाकार हैं। मैंने आपको व्याख्या सहित बताया था और सन भी बताया था, ठीक है। तो ये करुणालय जो है जयशंकर प्रसाद की है, जो 1913 में बनी थी। और जयशंकर प्रसाद ने कुल 12 नाटकों की रचना की है। और 12 नाटकों में से कोई भी नाटक पूछा जा सकता है, उसका सीरियल वाइज पूछा जा सकता है, मैचिंग पूछा जा सकता है, सन पूछा जा सकता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सब बता रखा है, वो आप जाके नोट्स कर लीजिए अपनी कॉपी में। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है, अनग है कि प्रभात है कि करुणालय है कि पंचवटी प्रसंग है। तो हिंदी का सर्वप्रथम जो गीत नाट्य हुआ करुणालय है, ठीक है, 1913 में जयशंकर प्रसाद द्वारा ये रचित है। उसके बाद है 18 नंबर का क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य है राजश्री, विशाख, करुणालय या ध्रुव स्वामिनी। तो कौन सा है? करुणालय है, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? ध्रुव स्वामिनी या कृष्ण अर्जुन, युद्ध या रुक्मणी परिणय या प्रेम लोक। तो आपको पता है इनमें से ध्रुव स्वामिनी है। 20 नंबर है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? अभी इसके पहले क्वेश्चन यही आया, तो जयशंकर प्रसाद ने की थी। 21 का नंबर क्वेश्चन है कि कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? ए है जन्मेजय का नागयज्ञ, बी एक घूंट, सी कामना, डी ध्रुव स्वामिनी। तो किस नाटक का ये पंक्ति है? तो ये है ध्रुव स्वामिनी नाटक की। ओके, तो व्याख्या है इसका, कुछ देखते हैं कि व्याख्या क्या है इसकी। जयशंकर प्रसाद द्वारा 1933 ईस्वी में रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी ने ये पंक्ति किससे कहा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त दे सकते हैं, स्कंदगुप्त दे सकते हैं, और भी 2-3 नाम दे सकते हैं। तो आप समझिए किससे कहा? चंद्रगुप्त से। 22 नंबर है कि वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। उपर्युक्त कथन प्रसाद के किस नाटक का है? ए अजातशत्रु, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। तो किसका है? ध्रुव स्वामिनी का है। देख रहे हैं आप ध्रुव स्वामिनी कितना इंपॉर्टेंट है। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छिद्र की धूल उड़ाती है। यह पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कृति ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक की है। अब यहाँ से पूछा जा सकता है ये भी कि किस अंक की है? तो प्रथम अंक की है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, आचार्य, मिहिरदेव और शक राज हैं। ये जो प्रमुख पात्र हैं ये भी पूछे जाते हैं कि किस नाटक के पात्र हैं। 23 है कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? देखो अभी पूछा गया ना कि अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? तो ये ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ये किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त। इस प्रश्न से संबंधित कुछ व्याख्या है जो इंपॉर्टेंट है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर बांग्ला साहित्य के नाटककार द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों का सीधा प्रभाव माना जाता है।
स्वयं द्विजेंद्र लाल राय के नाटकों पर आंग्ल प्रभाव स्पष्ट है। फलस्वरूप प्रसाद के इस नाटक पर भी आंग्ल प्रभाव है। राजनीतिक कुचक्र की आंधी में भटकती हुई नारी का चित्रण विदेशी साहित्य की विशेषता रही है। चंद्रगुप्त में अलका, किसमें कौन कौन है देख लीजिए, अभी अलका पूछा है, आगे कोई और पूछा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त ने अलका, सुवासिनी आदि नारी पात्रों का जो राजनीतिक उलझन पूर्ण चित्रण हुआ है वह आंग्ल प्रभावी है। पाश्चात्य आधुनिक नाटकों की भांति यहाँ भी स्त्रियां गुप्तचर बनती हैं। मालविका, अलका, सुवासिनी आदि प्रमुख स्त्री पात्र प्रायः गुप्तचर का काम करती हैं। तो 2-3 नारियां और हैं, आप इसको नोट कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। 24 है डॉट 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 कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है कौन है? अलका है कि कल्याणी है कि मालविका है कि कार्नेलिया है? कौन है? आंसर नंबर डी सही है, कार्नेलिया है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या जरूर पढ़िएगा आप लोग। डॉक्टर कृष्णलाल अपनी पुस्तक साहित्यिक निबंध में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त नाटक की नायिका का प्रश्न एक पहेली बनकर रह गया। क्या? एक पहेली बनकर रह गया। कार्नेलिया नाटक से के प्रारंभ में दिखाई देती है और इसके पश्चात फिर अंत में। इस प्रकार नायिका को की जो प्रमुखता है और महत्व प्राप्त होना चाहिए वह कार्नेलिया को ही प्राप्त है, पर वह नायिका नहीं है। कल्याणी बहुत दूर तक नाटक की संभावित नायिका होती हुई दिखाई देती है। डॉक्टर दशरथ झा हिंदी नाटक की रूपरेखा में लिखते हैं कि फलभोक्ता एक दृष्टि से चंद्रगुप्त ठहरता है, क्योंकि चंद्रगुप्त को स्वराज तथा कार्नेलिया दोनों प्राप्त होते हैं। डॉक्टर झा प्रसाद के नाटकों पर संस्कृत नाट्य साहित्य का प्रभाव में लिखते हैं कि कल्याणी भी उपयुक्त नेत्री हो सकती है, या नेत्री जो है नेता का स्त्रीलिंग है, नेत्री, ठीक, नेत्री हो सकती थी, पर यहाँ नाटककार का उद्देश्य कुछ उच्चतर उपलब्धि का था। वह कार्नेलिया गुप्त का संयोग कराकर दो विभिन्न संस्कृतियों के संगम के द्वारा अपनी उदार मानवतावादी अंतर्दृष्टि का परिचय देता है। इस प्रकार कार्नेलिया को चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कहा जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। नहीं पूछा गया कौन सा नहीं है, तो अजातशत्रु है, हम लोग जानते हैं, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, तितली जो है ये नहीं है। तितली किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है 26 कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? सेम टू सेम क्वेश्चन। तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, लेकिन कर्बला नहीं है। आइए देखते हैं कर्बला किसकी है। कर्बला जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि प्रेमचंद्र द्वारा 1924 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। प्रेमचंद्र ने केवल 3 नाटकों की रचना की है। कितने नाटकों की रचना की है? 3 नाटकों की। संग्राम, ये सन सहित याद कर लेना, 1923, कर्बला 1924 तथा प्रेम की देवी 1933। कभी कभी ये सीरियल वाइज या सीक्वेंस से भी पूछ लेता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि ऐतिहासिक नाटकों में सबसे अधिक सफलता प्रसाद जी को मिली। पॉइंट, प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीय चेतना देखी जा सकती है। इनके नाटक अभिनय की दृष्टि से पूर्णतः सफल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी, डी सिंदूर की होली। तो नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, तो सिंदूर की होली जो है ये नहीं है। आइए देखते हैं सिंदूर की होली किसका है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मैं व्याख्या कंप्लीट करवा रही हूँ। सिंदूर की होली प्रसाद का नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। इस नाटक में 2 पात्र मनोरमा और चंद्रकांता एक दूसरे के विरोधी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। मनोरमा वैधव का समर्थन करती है और चंद्रकांता रोमांटिक प्रेम का मनोरमा का विधवा विवाह का विरोध कर बुद्धिवाद का विरोध करने लगता है, और रोमांटिक चंद्रकांता का तर्क बुद्धिवादी हो जाता है। शेष प्रसाद के नाटक हैं। 28 नंबर है कि काव्य कल्पांतर है, काव्य नाटक है कि गीत नाट्य है कि महाकाव्य है कि खंड काव्य है? तो कल्पांतर जो है वो गीत नाट्य है। कल्पनांतर गिरजा कुमार माथुर कृति नाट्य है। ये पूछा जा सकता है कि जो कल्पांतर है वो किसका है? तो गिरजा कुमार माथुर का है, ठीक है, जो सैद्धांतिक और सूचना परक होने के कारण रचनात्मक नहीं बन पाया। ओके, 29 है मुद्रा राक्षस नाटक का नायक कौन है? सिद्धार्थ है कि समीदार्थक है कि चाणक्य है कि चंद्रगुप्त है? तो मुद्रा राक्षस के जो है वो चाणक्य है। उत्तर है
व्याख्या है इसका कि मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाख दत्त, रचयिता भी पूछा जाता है कौन है, विशाख दत्त हैं। इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुदित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को है, जिन्होंने 1878 में मुद्रा राक्षस नाम से अनुवाद किया। इस नाटक का नायक चाणक्य है। 30 क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल, बी कोणार्क जगदीश माथुर, सी विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट और डी है आहुति हरिकृष्ण प्रेमी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही आपका ए है जो वो सुमेलित नहीं है। मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है, शेष युग्म सही है। नोट, प्रश्न विकल्प में मुक्ति रहस्य दिया गया है जबकि वास्तव में मुक्ति का रहस्य है। क्या है, मुक्ति का रहस्य है। दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके नाटक और एकांकी से कंप्लीट होते हैं। अगली वीडियो का अगर आपको इंतज़ार है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे क्वेश्चन करवाने के लिए मैं ज़रूर अपलोड करूँगी वीडियो आपकी सहायता के लिए। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे वीडियो की नीड थी या नहीं थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।